तो कहानी ऋतु की है और पीसीओडी की। तो पीसीओडी में ऋतु को बेबी कैसे हुआ, ये है कहानी। और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसी मिथ्याएं हैं जिनकी वजह से इसको बेबी नहीं हुआ 5 साल के लिए। तो ऋतु को 5 साल शादी को हो गए थे। जब भी उसे मालूम चला शुरू में कि उसको पीसीओएस है, तो बता दिया गया उसे बहुत लोगों से कि तुम्हें अब पीसीओएस है, तुमको बेबी नहीं हो सकता। उसके बाद में कुछ डॉक्टर्स के पास गई, जब कंसल्ट किया तो बताया पीसीओएस है और या तो प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। और ये सुनने के बाद में ऋतु ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ कुछ लेनी शुरू की, यूनानी लेनी शुरू की। मैं को ये नहीं कह रहा कि ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पर इनका ट्रीटमेंट कोई बहुत बढ़िया इनमें है नहीं। और फिर इसने क्या किया, ऊपर से कोई घर के देसी नुस्खे लेने शुरू किए। तो एक बड़ी टिपिकल सी चीज़ थी ऋतु को इर्रेगुलर पीरियड थे। कब से? जब से बड़ी हुई थी। तो टाइम पे कभी पीरियड आते नहीं थे। उस टाइम पे भी जब जाती थी तो लोग कहते थे ये ठीक नहीं है। फिर इसका वेट बढ़ गया और चेहरे पे बाल आने लगे। तो कहानी ये हुई कि वेट इसलिए बढ़ रहा है कि तुम तो बिल्कुल लेज़ी हो, काम नहीं करती हो, तुम थोड़ी दौड़ोगी भागोगी तो ठीक होगा, दिन भर खाती हो। और चेहरे पे बाल जब आने लगे तो सब बोलने लगे भाई लड़की इतनी सुंदर है नहीं। तो इन सब चीज़ों ने मिलके बिना लोगों के समझाए दिमाग में एक ऐसी सिचुएशन डाल दी कि इसकी वजह से एक तो बेबी होने में दिक्कत, दूसरे दिमाग के अंदर इतना प्रेशर हो गया ऋतु के कि ऋतु बिल्कुल परेशान हो गई। और उसे ये लगने लगा कि कोई भी मेडिकल सॉल्यूशन नहीं है और कुछ हर्बल दवाइयाँ, कुछ चीज़ें ले लेती हूँ, कुछ लोकल चीज़ें ले लेती हूँ, इनसे ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो क्या है। पर ऋतु की जर्नी में एक बड़ी अलग सी चीज़ हुई। ऋतु जहाँ रहती थी उनके बराबर में एक रहते थे हमारे पुराने पेशेंट, उनके आईवीएफ से बेबी हुआ था। तो वो इनको लेके आए और इनको लाते हुए समझाना भी पड़ा कि भैया जाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, चलो चलो। बोली कुछ नहीं होगा, चलो। तो जब ये आई और पहली विज़िट में कुछ चीज़ें हमने इनको देखते ही समझाई। सबसे पहला काम क्या किया, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे डाला। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे इनको खाना चेंज किया, इनकी डाइट चेंज की, इनकी लाइफस्टाइल चेंज की। और हमने इनको दवाई पे डाला जिससे इनका ओवुलेशन रेगुलरली होना शुरू हो और इनकी साइकिल ठीक हो, क्योंकि साइकिल ठीक हो ही नहीं रही थी। और अगली चीज़ हमने क्या की, इनको लिया आईयूआई पे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में क्या करते हैं हम इंजेक्शन लगा के अंडे बनाते हैं। पीसीओ में जिनमें अंडे नहीं बन रहे होते उनमें बनने शुरू हो जाते हैं। और हस्बैंड के वीर्य को लेके उसे वॉश करके रोपित करते हैं। तो पहले आईयूआई साइकिल में ये प्रेग्नेंट नहीं हुई, पर दूसरे आईयूआई साइकिल में प्रेग्नेंट हो गई। और बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया हमने उस दौरान में इनको, और फाइनली इनको ये प्यारी सी बेबी पैदा हुई। अब खूबसूरत बात क्या है कि प्यारी सी बेबी पैदा हुई और अब इतनी खुश हैं क्योंकि सच बात यह है, जो इन्होंने सोचा था कि इन्हें कभी बेबी नहीं होगा, जो मिथ्या थी, जो इन्होंने सोचा था कि लोग परेशान करते हैं कि ये सुंदर नहीं है, ये तो बहुत सुंदर है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट मिथ्या जिन्होंने ज़िंदगी भर इन्हें परेशान किया, पूरे परिवार और पड़ोसी कहते थे ये मोटी इसलिए क्योंकि काम नहीं करती, जो असल में सच नहीं था। ये एक पीसीओ का एक हिस्सा है। आपको भी अगर पीसीओ है तो कोई रीज़न नहीं है कि आपके बेबी ना हो सके। अगर ऋतु के हो सकता है तो आपके भी हो सकता है। मिथ्याओं से दूर निकलिए, कष्ट में से दूर निकलिए। और मैं एक फ्री वेबिनार करने वाला हूं जहां आपसे मिलूंगा। लिंक पे आइए और आने के बाद में मैं और आप गुफ्तगू करते हैं। एंड एक चीज़ बता दूं, आपके बेबी होगा, कोई रोक नहीं सकता। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसे कर दीजिए।